अमेरिका की ये 5 डरावनी जगह टूरिस्ट के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। शुरुआत करते हैं पैसिफिक के बर्मुडा ट्रायंगल से, जिसे कोलंबिया रिवर गॉर्ज के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह ओरेगन वाशिंगटन बॉर्डर पर है और एक सुंदर और पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हालांकि इस इलाके को पैसिफिक का बर्मुडा ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा लोग बिना किसी वजह के गायब हो जाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं। ऐसी ही एक घटना 1955 में हुई थी, जब 3 दोस्तों जिमी, बॉब और बिल का एक ग्रुप गॉर्ज में मछली पकड़ने गया था। अब एक्सपीरियंस्ड आउटडोर्समैन होने के बावजूद वे वापस नहीं आए और बहुत ज्यादा सर्च करने पर भी आप जानते हैं लापता लोगों का कोई निशान नहीं मिला। वे नहीं मिले। अब सबसे मशहूर घटना जो हाल ही में फिर से चर्चा में आई है वो है मार्टिन परिवार। अब दिसंबर 1958 में मार्टिन परिवार, केनेथ, बारबरा और उनकी 3 बेटियां क्रिसमस की हरियाली इकट्ठा करने के लिए घाटी की ट्रिप पर गायब हो गए। अब हाल ही में कोलंबिया नदी में एक फोर्ड स्टेशन वैगन मिली, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वो उनकी है, जिससे शायद उनके गायब होने का पता चलता है। 1958 में परिवार कभी वापस नहीं लौटा और 2 दिन बाद जब केनेथ और बारबरा काम पर नहीं आए तो उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। अधिकारियों ने, आप जानते हैं, अपनी खोज तब कम कर दी जब उन्हें पता चला कि केन ने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया था। हाँ, उनके पास तब कैस्केड लॉक्स के पास एक स्टेशन पर गैस खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड था, जो पोर्टलैंड से लगभग 40 मील पूर्व में कोलंबिया नदी का एक छोटा सा समुदाय है। अब पुलिस ने लगभग रात 11 बजे उनके घर की जांच की ताकि किसी भी गड़बड़ी के निशान मिल सके। हालांकि घर को बिना किसी बदलाव के छोड़ दिया गया था। वॉशिंग मशीन में कपड़ों का एक लोड था। पिछले दिन के बर्तन किचन में सुखाने वाले रैक पर रखे थे। मार्टिन्स के बैंक अकाउंट में भी काफी पैसे थे। अब ये एक फोर्ड स्टेशन वैगन है जिसके बारे में माना जा रहा है कि ये मार्टिन्स की है, जो हाल ही में नदी में मिली थी। मजाक नहीं, कुछ महीने पहले तो ये लगभग 70 साल बाद की बात है। आर्चर मेयो नाम के एक डाइवर ने गाड़ी खोजी और अधिकारियों का मानना है कि ये वही कार हो सकती है जिसे मार्टिन्स चला रहे थे जब वे गायब हो गए थे। 2 दिन की ड्रेजिंग के बाद आप जानते हैं एक क्रेन ने फोर्ड स्टेशन वैगन को नदी से बाहर निकाला, लेकिन ये जान लीजिए गाड़ी में कोई इंसानी निशान नहीं मिला। ये एक पागलपन भरा कोल्ड केस है। कोलंबिया रिवर गॉर्जीज, आप जानते हैं, इसकी अनोखी जगह, इसकी खड़ी चट्टानें और तेज धाराएं शायद हादसों की ज्यादा घटनाओं की वजह हो सकती है। हालांकि कई लोग मानते हैं कि ये इलाका श्रापित है और सुपरनेचुरल ताकतें काम कर रही है। अगला नंबर पिकोस, न्यू मैक्सिको का है। अब ये शांत न्यू मैक्सिको शहर अपने कई गायब होने के लिए इलाके में जाना जाता है। पिकोस एक आम सा गांव है जो न्यू मैक्सिको के चीर के जंगल के बीच एक आने वाला वेकेशन डेस्टिनेशन है। अब सांता फे के ठीक बाहर पिको के नेशनल हिस्टोरिकल पार्क के पास बसा ये छोटा सा शहर आम तौर पर शांत और बहुत अनोखा है, और फिर भी ये आम सा दिखने वाला शहर कुछ बहुत अजीब, आप जानते हैं, गायब होने की जगहों में से एक है। 1998 में एम्मा ट्रेस नाम की एक 71 साल की महिला एक लोकल मठ के पास एक रिट्रीट के लिए सड़क पर गाड़ी चला रही थी। वो सड़क काउंटी रोड 63, जिसे लोकल लोग कैमिनो डेल डियाब्लो के नाम से जानते थे, ट्रेस की आखिरी जानी मानी जगह थी जब एम्मा अपना घर छोड़कर रिट्रीट के रास्ते पर थी। एक रिट्रीट और जगह जिसे वो बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो पहले भी कई बार उसी रास्ते से गुजर चुकी थी। मठ का रास्ता जाना माना है और पूरा रास्ता वही है, और उसके बच्चों के हिसाब से एम्मा की सेहत बहुत अच्छी थी और उसे उस समय कोई मेंटल प्रॉब्लम या याददाश्त जाने का कोई पता नहीं था। एम्मा को आखिरी बार सांता रोजा, न्यू मैक्सिको में लगभग दोपहर 3 बजे एक गैस स्टॉप पर देखा गया था। तो उसे, आप जानते हैं, बिना रुके शाम 4 या 5 बजे तक मठ पहुंच जाना चाहिए था। अब उस तारीख का डेटा दिखाता है कि वो न्यू मैक्सिको की गर्मियों का एक परफेक्ट दिन था। एवरेज टेम्परेचर 70 डिग्री था। सनसेट रात 8 से 9 बजे के बीच होता था। तो भले ही उसने हाइकिंग या फोटो लेने के लिए थोड़ा रास्ता बदला हो, जो वो करती थी, उसके पास फाइनल डेस्टिनेशन तक का रास्ता देखने के लिए काफी दिन की रोशनी थी। अब कुछ दिनों बाद उसकी कार पास में ही टूटी हुई मिली, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। अजीब बात है, ट्रेस का बहुत सारा सामान, जिसमें उसका सेल फोन भी शामिल था, अभी भी कार में था। और भी अजीब थे कार के चारों ओर पैरों के निशान, जो साफ तौर पर ट्रेस ने खुद बनाए थे। ये पैरों के निशान कार के चारों ओर थे, लेकिन सड़क की ओर नहीं गए। ट्रेस बस गायब हो गई। आप जानते हैं, हवा में थ्योरीज, आप जानते हैं, किसी लोकल सीरियल या न्यू मैक्सिको के खतरनाक जंगल और रेगिस्तान में नेचुरल मौत से लेकर सुपरनेचुरल चीजों जैसे यूएफओ किडनैपिंग या गलती से किसी दूसरे डायमेंशन के पोर्टल में चले जाने तक होती है। अब नैन्सी ट्रेस, आप जानते हैं, उनकी बेटी का पब्लिक के लिए एक मैसेज था, इस उम्मीद में कि कोई भी ऐसी जानकारी मिल जाए जो शायद अभी भी बाहर हो। उसने कहा, अगर आपको कुछ पता है और आपने पहले
कुछ सुना है तो प्लीज आगे आए। ट्रेस ने कहा कि उसने और उसके परिवार ने ये उम्मीद नहीं छोड़ी है कि उन्हें पता चल जाएगा कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। उसने कहा जो भी हुआ हो वो शायद दर्दनाक होगा, लेकिन आप हमेशा जानना चाहते हैं कि आपके माता पिता कहाँ हैं। मैं ये नहीं कहना चाहती कि ये सब खत्म हो गया है, मुझे ये शब्द पसंद नहीं है। क्लीवलैंड ओहायो में फ्रैंकलिन कैसल। 1960 के दशक से लोगों ने टिमटिमाती रोशनी, रोते हुए बच्चों की आवाज और यहाँ तक कि काले कपड़ों में एक औरत की भूतिया तस्वीर की भी रिपोर्ट की, जिसके बारे में कुछ लोग मानते हैं कि वो है स्टेडमैन की पत्नी लुइस का भूत है। अब हैंस टाइडमैन एक अमीर जर्मन इमिग्रेंट थे जिन्होंने 1881 और 1883 के बीच ये घर बनाया था, लेकिन उनकी पत्नी लुइस 1895 में घर में ही गुजर गई। उन्होंने असल में घर में अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया, जिसमें उनकी अपनी बेटी भी शामिल थी। हैंस ने 1908 में बहुत ही रहस्यमयी हालात में खुद को खो दिया। कुछ लोगों ने तो ये भी अंदाजा लगाया कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। ये बिल्डिंग कई सालों तक आम लोगों के लिए बंद थी, लेकिन हाल ही में इसे एक हॉन्टेड जगह में बदल दिया गया है। तो अब आप असल में फ्रैंकलिन कैसल में रात भर रुकने के लिए बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके मेहमानों पर भी नजर रखें जो इस ऐतिहासिक जगह के हॉल में घूमते हैं। लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने फुसफुसाहट, चीखें, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, लाइटें टिमटिमाते, चीजों के अपने आप हिलते हुए सुने हैं। और कहानी ये भी है कि हैंस ने हवेली के अंदर छिपे हुए कमरे और सीक्रेट रास्ते बनाए थे और शायद एक खजाना भी छिपाया था। हालांकि कहा जाता है कि वो शापित है। टोलेडो ओहायो में कॉलिंगवुड आर्ट सेंटर। अब कॉलिंगवुड आर्ट सेंटर न केवल टोलेडो की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है, बल्कि इसे शहर की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक भी माना जाता है। कॉलिंगवुड आर्ट सेंटर एक रजिस्टर्ड ऐतिहासिक जगह है जो कभी एक कॉन्वेंट का घर था। अब पिछली सुपरनेचुरल चीजों के देखे जाने और पूरी जगह पर उनकी तस्वीरें खींचे जाने में शामिल है। एक अफवाह ये भी है कि बेसमेंट में एक नन का भूत रहता है जो इसी बेसमेंट में मर गई थी। अब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आप जानते हैं पूरी बिल्डिंग में दूसरी ननों के भूतिया रूप देखे गए हैं। हॉलवे और अटारी में रहने वाले अलग अलग भूतों को दोस्ताना और दबाने वाला दोनों तरह का माना गया है। अब देर रात पियानो म्यूजिक बजने की भी खबरें आई है। आर्ट सेंटर घोस्ट टूर कराता है जिससे विजिटर बिल्डिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं और कथित पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि टूर डरावना है, लेकिन इसमें जंप स्केयर शामिल नहीं है और वीआईपी असल में आप जानते हैं हल्के स्नैक्स और ड्रिंक्स टेस्टिंग के लिए इकट्ठा हो सकते हैं और उन्हें उधार लेने के लिए इक्विपमेंट मिल सकते हैं, तो इसे जरूर देखें। पुतिन बे ओहायो में साउथ बास आइलैंड लाइट हाउस। अब लाइट हाउस में आने वाले विजिटर डरावने कदमों की आवाज, दरवाजे पटकने की आवाज और लाइट हाउस से आने वाली अजीब आवाजों की रिपोर्ट करते हैं। अजीब बात है, एक मशहूर भूत की शुरुआत जिसके बारे में माना जाता है कि वो असल में बिल्डिंग में रहता है, एक सदी पुराना रहस्य है। 1898 में के बाद स्मॉग्स के फैलने से पहले सैम एंडरसन को आइलैंड लाइट हाउस की देखभाल के लिए रखा गया था। अब जब पुलिस एंडरसन को देखने और ये पक्का करने गई कि वो क्वारंटाइन एरिया से बाहर तो नहीं गया, तो उन्हें लाइट हाउस के पास एक चट्टान के नीचे उसकी बॉडी मिली। सैमुअल एंडरसन की मौत को असल में म्यूजिक ने खुद की बनाई एक दुखद घटना बताया। फिर भी एक और बुरी मौत की अफवाहें फैली। कुछ का मानना है कि उसे धकेला गया था और उसकी बेचैन आत्मा लाइट हाउस में भटकने के लिए बनी थी। जिस बेसमेंट में सैमुअल एंडरसन रहता था वो कथित भूतिया घटनाओं का केंद्र है और कुछ का मानना है कि उसकी आत्मा वही रहती है। आप जानते हैं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लाइट हाउस ओहायो की सबसे भूतिया सीलन भरी जगहों में से एक है। राइडर्स पेनिसविले ओहायो में है। तो ये होटल जो 1812 का है असल में ओरेगन ट्रेल के किनारे एक स्टेज कोच स्टॉप के तौर पर बनाया गया था। बाद में ये असल में अंडरग्राउंड रेलरोड के लिए एक स्टेशन और 1920 से 30 के दशक में एक स्पीक इजी के तौर पर काम करता था। अब होटल का शानदार अतीत मेहमानों को उनके ठहरने के दौरान ओहायो के इतिहास को अपनाने का एक बहुत ही अनोखा मौका देता है। राइडर का सराय प्रायर ने बनवाया था जो एक लोकल जाने माने किसान थे। कई लोग मानते हैं कि प्रायर की आत्मा अभी भी सराय में घूमती है और अपने पुराने घर पर नजर रखती है। इसका सबसे बदनाम भूत सुजैन है जो होटल के मालिक की गुजर चुकी पत्नी है, जो उनकी शादी के कुछ समय बाद गुजर गई थी। उसे असल में पूरी प्रॉपर्टी में देखा गया है और कुछ कहानियों में उसका नाइट गाउन में होटल के दरवाजे पर आने का जिक्र है, जहां वो मेहमानों को अंदर आने देती है अगर होटल के मालिक बेशक आसपास नहीं होते। साथ ही कहानी के अनुसार एक छोटी लड़की भी सराय में गुजरी थी और उसकी आत्मा अक्सर छोटे बच्चों की तरह हॉल में खेलते या दौड़ते हुए देखी जाती है। अब मेहमानों द्वारा भूतिया आकृतियां देखने, अजीब आवाजें सुनने की बहुत सारी
रिपोर्टें आई हैं और कुछ ने अंदाजा लगाया है कि क्योंकि सराय असल में नेटिव अमेरिकन जमीन पर बनी है, इसलिए ये भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी में योगदान दे सकती है। आज भी सराय में कई तरह के इवेंट होते हैं, जैसे आप जानते हैं मिस्ट्री डिनर, घोस्ट थीम वाली पार्टियां और पैरानॉर्मल कॉन्फ्रेंस। तो अगर आप भूतों के शौकीन हैं, इतिहास के शौकीन हैं या बस एक अनोखे अनुभव की तलाश में हैं, तो ये एक जरूरी जगह है। मैन्सफील्ड, ओहियो में ओहियो स्टेट रिफॉर्मेटरी, कभी स्टेट जेल के तौर पर काम करने वाली ओहियो स्टेट रिफॉर्मेटरी में अपने समय में 150,000 से ज्यादा कैदी थे। ये हॉन्टेड ओहियो जेल, जिसे मैन्सफील्ड रिफॉर्मेटरी भी कहा जाता है, में अभी कई भूत देखे गए हैं। आज ओहायो स्टेट, आप जानते हैं, रिफॉर्मेटरी में कई तरह की पैरानॉर्मल घटनाएं हुई है और ऐसे इवेंट भी हैं जो विजिटर्स के लिए उपलब्ध हैं, जो इसके हॉन्टेड इतिहास को सीधे अनुभव करना चाहते हैं। अब ओहायो स्टेट रिफॉर्मेटरी में दूसरी दुनियावी मौजूदगी में आप जानते हैं, तीसरी मंजिल पर एक पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एरिया में एक गार्ड का चक्कर लगाना और एक शैडो पर्सन शामिल है। विजिटर्स ये भी कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत परेशान करने वाली भावनाओं का अनुभव किया, जिसका श्रेय आप जानते हैं कि 200 से ज्यादा लोगों को जाता है, जिनमें 2 गार्ड भी शामिल हैं, जिनकी जेल में असल में मौत हो गई थी। आखिर में हमारे पास चिलिकोट ओहायो में मैजेस्टिक थिएटर है, जिसे अमेरिका का सबसे पुराना लगातार चलने वाला थिएटर माना जाता है। अब मैजेस्टिक थिएटर 1853 से फिल्म फैंस के दिलों में जगह बना रहा है। ठीक किया गया मिसोनिक, आप जानते हैं, ओपेरा हाउस, लाइव कॉमेडी, मूवी नाइट्स, स्पेशल इवेंट्स और कुछ भूत भी दिखाता है। मैजेस्टिक थिएटर को असल में हॉन्टेड कहा जाता है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि 1918 में कैंप शर्मन के पास फैले स्पेनिश फ्लू महामारी के दौरान इसे एक टेम्पररी मॉर्ग के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। अब स्टेज के नीचे ड्रेसिंग रूम में लाशों को तब तक रखने की जगह के तौर पर रखा जाता था जब तक कि उन्हें स्टेज पर ही ठीक न कर दिया जाए। अब एक छोटी लड़की का भूत इस बहुत ऐतिहासिक थिएटर में भटकता हुआ लगता है। पिछली पैरानॉर्मल जांचों में ऑडियो रिकॉर्डिंग में उसकी मौजूदगी को रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन वो इस हॉन्टेड जगह पर अकेली भूत नहीं है। विजिटर्स ने हॉलवे में एक बहुत ही परेशान करने वाली मौजूदगी और सूट और टाई पहने एक आदमी की भी रिपोर्ट की है। उसे असल में स्टेज की ओर आइल से ऊपर जाते हुए देखा गया है। आप ओहियो में किस हॉन्टेड जगह पर गए हैं या शायद जाना चाहते हैं? मुझे बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।